अदलिया की तारीख का एक और अहद तमाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत का आखिरी रोज़। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से अलविदाई खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट रेफरेंस पर तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ। अपने दौर में बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। मेरी ज़िंदगी में अहलिया को ही वीटो पावर हासिल है। मेरी वकालत और अजदवाजी ज़िंदगी की उम्र यकसां है। बलूचिस्तान में बहुत सारी चीज़ें कि एक गैर फ़ाल अदालत आलिया का काम शुरू हुआ। मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला। वकला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कॉज लिस्ट बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की। बलूचिस्तान हाई कोर्ट जब मैं गया तो मैं वाहिद जज था। एक आईनी बहरान पाकिस्तान में आ चुका था, कोई जज नहीं था। मैं वाहिद जज था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो किसी से मुझे सीखने को नहीं मिला। वकीलों ने मुझे सिखाया और उनकी मदद से अपने बलूचिस्तान के वकीलों से आगे बढ़े, जजेस अपॉइंट किए और एक गैर फाल अदालत आलिया बलूचिस्तान फिर का काम शुरू हुआ। बलूचिस्तान में बहुत सारा चीज़ें की, हमारा फ़र्ज़ है, इसीलिए हमें इंतखाब किया जाता है। आज़ादी में कुछ घंटे रह गए। शुक्रिया बहुत बहुत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इनकी कमी महसूस करेंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, अगर आप चीफ जस्टिस फाइज ईसा को उकसाएंगे तो फिर इनके गुस्से से बचना मुश्किल है। मैंने भी एक मरतबा चीफ जस्टिस काजी फाइज के गुस्से का सामना किया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा के एजाज़ में अलविदाई ज़ोहराना दिया जाएगा। आवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। इंसाफ की फराहमी के लिए बार और बेंच का ताउन नागुज़ीर है। बार के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor and abruptness with which you always kept us on our toes. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness, politeness and care that it will leave you astonished, if not shocked. But mind you, if you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. चीफ जस्टिस का आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार है। तमाम स्टेक होल्डर्स को जमहूरियत की बका के लिए इंतखाबात पर राज़ी किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का फुल कोर्ट रेफरेंस में इजहार ख्याल, जिसमें उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन, कानून, जमहूरियत और एहतसाब के अमल में गैर मुतसलसल रहे। फैज़ाबाद धनके समेत मुतादिद तारीखी फैसले दिए। Chief Justice Issa has demonstrated an unwavering commitment to constitutionalism, rule of law, democracy and accountability. Chief Justice Issa's judicial career began rather uniquely when he was directly appointed as the Chief Justice of the Balochistan High Court. Chief Justice Issa emphasized the importance of the fundamental right to information under Article 19A of the Constitution. Chief Justice Issa has exhibited extraordinary judicial leadership. Under his leadership, the Supreme Court collectively decided to live stream proceedings in cases of public importance, promoting transparency and accessibility for the masses. On the judicial side, Chief Justice Issa, without wasting time, upheld the constitutionality of the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023. जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत सामने आ गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट रेफरेंस के मौके पर लिखे गए खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक चीफ जस्टिस ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नज़रअंदाज किया। मेरा ख़त फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की। जजेस में
में तफरीक के असरात तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा, चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अदालती रवादारी और हमआहंगी के लिए लाजिम एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब अब्बासी। जहांज़ेब, बताइएगा, ये ख़त तहरीर किया गया और इसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया। जी, सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये ख़त लिखा गया है और इसमें अदलिया की आज़ादी के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर तनकीद भी की गई है। लेकिन अहम बात यह है कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जब चल रहा था तो उस वक्त भी जजेस की जानिब से जो है वो इस हवाले से ऑब्जर्वेशन दी जा रही थी। सीनियर जजेस उस वक्त भी मौजूद थे, लेकिन इस कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान बहरहाल इस तरह का कोई एतराज़ या सवाल सामने नहीं आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस खत में ये कहा है कि इस पूरी सूरत हाल में जो है वो शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को जो है वो ज़मीन में नहीं दबाया जा सकता। जी, जहाँ से बताइएगा जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और फिर ये भी उन्होंने कहा कि उनके ख़त को हिस्सा बनाया जाए फुल कोर्ट का, तो इस हवाले से क्या कोई काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया, कोई उनकी जानिब से इस खत के ऊपर कोई तासुर दिया गया? नहीं, इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब में तो कमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक जुमला ज़रूर कहा कि मैं जो इस वक्त मौजूद हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जो मौजूद नहीं हैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये कमेंट उनकी जानिब से जो है वो बहरहाल इस मामले पे जो है वो किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए इस वक्त बैरून मुल्क हैं, सऊदी अरब में गए हुए हैं। एक हफ्ते के बाद उनकी वतन वापसी है। दूसरी जानिब कल नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर के ऊपर अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जी, जहाँ से कहिएगा कि जिस तरह से ये ख़त लिखा गया है और आज हमने देखा कि फुल कोर्ट में दो और जजेस भी थे जिन्होंने शिरकत नहीं की है। आपने बताया कि काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस ख़त के ऊपर राय दी गई है। जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी जानिब से कोई इस खत के हवाले से कोई बात सामने आई है? आज फुल कोर्ट में इस खत को कोई डिस्कस किया गया? देखिए, ये जो फुल कोर्ट है इसमें जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से उन्होंने कमेंट ज़रूर किया है, उनकी शख्सियत के ऊपर बात की है। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी जो नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो बात नहीं की। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मुझे ताउन हासिल होगा अदलिया के अंदर भी, और इसके अलावा जो बार है यानी वकला हैं उनकी जानिब से भी मुझे ताउन दरकार होगा। फिर उसके बाद जस्टिस नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये बात भी कही कि जो दूर दराज के अजला हैं वो भी दरअसल जो है वो इस बात के हकदार हैं कि उनके भी जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो तकसीम का जो असूल है उसको बरकरार रहना चाहिए, और जो इख्तियारात के हवाले से भी उन्होंने बात की कि जो इख्तियारात की तकसीम का असूल है उसके ऊपर अमल दरामद भी होना चाहिए। तो अब जब हफ्ते वाले दिन ओथ लेंगे तो फिर उसके बाद देखना ये है कि अगली क्या जो है वो इस हवाले से आईनी बेंचेस की तश्कील के हवाले से बिलखुसूस क्या फैसला किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांज़ेब अब्बासी। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब कल ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे जारी किए जा चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की हल्फबरदारी कल दिन 11 बजे होगी। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब कल ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत की जानिब से तकरीब में शिरकत के लिए मेहमानों को दावतनामे जारी हो गए हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ लाहौर से दुबई रवाना। पार्टी ज़राए के मुताबिक 5 ममालिक के दौरे किए जाएंगे। एक रोज़ दुबई में क़याम के बाद लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ लाहौर से दुबई रवाना हो गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक 5 ममालिक के दौरे किए जाएंगे। एक रोज़ दुबई में क़याम के बाद लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी।
आपको बताते हैं पाकिस्तान ने IMF को मौसमियाती रिस्क फंड से $1 अरब कर्ज की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मगरबी खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू। कहा रकम मौसमियाती तब्दीलियों के ख़तरों से निपटने के लिए मनसूबों पर खर्च होगी। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना के मुख्तलिफ मालियाती इदारों और ममालिक रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना की JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी का जायज़ा पेश किया। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इस सिलसिले में आपको बता दें, पाकिस्तान ने IMF से ये दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुल्की तारीख का एक और रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 40,000 का संग मील अबूर कर गया। कारोबार के आगाज में ही 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुल्की तारीख का एक और रिकॉर्ड कायम। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जमानत मंजूर की। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपये मुचलकों पर जमानत मंजूर की है। थाना कोहिसार के मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रूबकार जारी कर दी। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं, उन्हें हब्से बेजा में रखा गया था। अब वो महफूज मकाम पर हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तोशाखाना केस में बानी PTI पर केस झूठा है। तोशाखाना से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने गाड़ियां बेची, उन्हें जेल में होना चाहिए। बानी के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे। इलेक्शन चोरी किया गया, इसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम की सफ़ीर ने हुकूमत पंजाब के मुआशरे विजन को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि पाक बेल्जियम दो तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। बेल्जियम के साथ ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 40 मुल्जिमान गिरफ्तार। 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 588 मुल्जिमान बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। आमिर नवीद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी आमिर नवीद चौधरी, बताएगा इस बारे में कहाँ कहाँ ऑपरेशन किए गए? जी बिल्कुल, वजारत जो है पावर डिवीजन की हदायत पर लेस्को में बिजली चोरों के खिलाफ एक मुकम्मल और मुसलसल ऑपरेशन जारी है, जिससे आज 391 रोज मुकम्मल हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई उसमें 40 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार हुए। और अगर 391 रोज की बात की जाए तो अब तक 1,42,000 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं और 40,000 से ज्यादा बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और बिजली चोरों से जो है 15 करोड़ यूनिट से ज्यादा जो बिल है डी बिल की मद में चार्ज किया लेस्को ने। इस हवाले से लेस्को चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर का ये कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। न सिर्फ बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं बल्कि बिजली चोरी में सहूलतकारी करने वाले मुलाजमीन को सख्त सजाएं दी गई हैं और इस हवाले से किसी से कोई रियायत नहीं की जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी टीम मुश्किलात में घिर गई। 187 रन पर 7 विकेटें गिर चुकी हैं। इंग्लैंड को 80 रन की कीमती बढ़तरी हासिल है। तीसरे और फैसला कुन टेस्ट में शान मसूद और सौशकील ने पहली इनिंग्स मजमूई स्कोर 73 से दोबारा शुरू की। शान मसूद 26, मोहम्मद रिजवान 25, सलमान आगा 1, आमिर जमाल 14 रन के मेहमान बने। गुज़श्ता रोज अब्दुल्ला शफीक 14, साइम अयूब 19 और कामरान गुलाम 3 रन बनाकर आउट हो गए थे। रेहान अहमद 3, शुएब बशीर 2, जैक लीच और गस एडकिंसन 1-1 विकेट ले चुके हैं। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 267 रन बनाए थे।